चलिए बात करते हैं आज के एक एक्सीडेंट ऑफ द डे की दोबारा। हैल ये 5% नीचे है। क्यों? एक बार वापस आशीष के पास ही चलते हैं। आशीष बताइए। बिल्कुल बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली और इनफैक्ट ओपनिंग ही बहुत गैप डाउन के बाद हुई। उसके बाद भी अब देखिए मार्केट इतना ऊपर आ गया लेकिन इस स्टॉक में नो साइंस ऑफ रिकवरी। दरअसल खबर आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि 3 कंपनियों को नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स बनाने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया और इसमें हैरत की बात है कि HAL जैसी जो कंपनी जिसके पास इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, एक्सपर्टीज है, इसका नाम नहीं है। नाम किसका है? टाटा एडवांस सिस्टम्स, L&T और भारत फोर्ज, इनको शॉर्टलिस्ट किया गया। हालांकि ये जो फाइनल लिस्ट है अगले 3 महीने में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये एडवांस्ड जो फाइटर जेट्स है इसे बनाने के लिए ऑर्डर है। अब आप सोच रहे होंगे कि HAL को क्यों नहीं चुना गया। अब इस टेंडर प्रोसेस में एक क्राइटेरिया और रखा गया कि जिन कंपनीज की ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक बहुत बड़ी है, इनके पुराने ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, इन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। जो नई कंपनीज हैं इन्हें अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और HAL की सबसे बड़ी समस्या यही है, ऑर्डर बुक तो बहुत बड़ी है लेकिन एग्जीक्यूशन ढीला है। और अभी भी आप देखें तो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक 2.3 लाख करोड़ से ज़्यादा की देखने को मिलती है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। कारण ये कि भारत के इतिहास में इतना बड़ा रिसर्च और डेवलपमेंट पर कभी खर्च नहीं हुआ। 15,000 करोड़ तो सिर्फ प्रोटोटाइप के लिए है और उसके बाद बताया जा रहा है कि 120 जेट्स खरीदे जाएंगे जिनकी डिलीवरी आपको 2035 के बाद से शुरू होती हुई नजर आएगी। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इतना मैसिव 15,000 करोड़ सिर्फ प्रोटोटाइप के लिए है तो अपने आप में सिग्निफिकेंट हो जाता है। हालांकि HAL की तरफ से एक टेम्पलेटेड रिस्पांस, एक सफाई यहाँ पर देखने को मिली है जहाँ पर ये कह रहे हैं कि DRDO की तरफ से कोई अब तक आधिकारिक कम्युनिकेशन इस सूचना के लिए उन्हें नहीं मिला है और क्योंकि आधिकारिक कम्युनिकेशन उनके पास नहीं है तो कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन स्टॉक ने ऑलरेडी रिएक्ट कर दिया, 6% फिलहाल नीचे है। ओके, 6% फिलहाल नीचे है। शुक्रिया आपका। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून। क्या व्यू रहेगा हैल पर? आपको भी शुभ दिन अनुज भाई। स्टॉक ने रिएक्ट नहीं किया है, लोगों ने रिएक्ट किया है खबरें सुन करके। तो देखिए, पहले तो मेरे ख्याल से यही कंपनी थी जिनको मेरे ख्याल से 3 महीने पहले रक्षा मंत्रालय से मेरे ख्याल से करीबन 62,500 करोड़ का ऑर्डर मिला था, वो तेजस MK1 और आने वाले भविष्य में 5th एंड 6th जनरेशन तेजस MK2 एयरक्राफ्ट के लिए। अब कंपनी खुद कह रही कि इनको औपचारिक स्तर पर कोई सूचना नहीं मिली है, तो एक रिएक्शन है। मैं इतना बिल्कुल कह सकता हूं अनुज भाई कि रक्षा क्षेत्र में एक सबसे सक्षम और मजबूत कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एक फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में अगर हिस्सा नहीं ले पा, अगर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अभी तक स्पष्टीकरण आया नहीं है, उसके बाद भी अगर आप इनके ऑर्डर बुक देखें, एग्जीक्यूशन डिले इसलिए हो रहा है अनुज भाई क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजी जो आने वाली थी विदेशों से वो समय पर नहीं आ रही, उसके कारण थोड़ा एग्जीक्यूशन डिले। ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास अनुभव नहीं है, अनुभव तो बहुत ही बेहतरीन है। तो एक सक्षम और मजबूत कंपनी है। एक केवल खबर को लेकर के और उस पर औपचारिक स्तर पर अगर स्पष्टीकरण नहीं आता है तो ये प्रतिक्रिया मेरे ख्याल से जरूरत से ज्यादा है। खरीदारी करने की, बेचने की या निवेशित रहने की टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फिलहाल तो कवरेज नहीं है, लेकिन इतना बिल्कुल कह सकता हूं कि ये एक छोटा सा हिस्सा है बहुत बड़ी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जहां तक रक्षा क्षेत्र का सवाल आता है। ओके, चलिए तो ये समय आपके लिए हैल पर एक व्यू